ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। यह संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। सेंट्रल विस्टा से लेकर वैक्सीन तक बहुत सी बातें कही जा रही हैं। आज हर सवाल पर बेबाक जवाब देंगे हरदीप सिंह पुरी। पुरी साहब, आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क पर स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि आखिरकार सेंट्रल विस्टा को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों फैलाया जा रहा है? हालांकि हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है, सेंट्रल विस्टा को पीएम मोदी का महल बताया गया। क्या कहना चाहते हैं? कंफ्यूजन कांग्रेस फैला रही है या फिर आप समझा नहीं पा रहे, यानी आपकी सरकार समझा नहीं पा रही? देखिए, जब भी कोई फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोई कोशिश करता है जी, तो उसका असर थोड़ी ही देर रहता है। सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में भी इन लोगों को अंतर नहीं मालूम। अभी सेंट्रल विस्टा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ हम दो कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं। एक है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, विच इज रिक्वायर्ड क्योंकि 2022 में हम अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, जो राजपथ का एरिया है इंडिया गेट के पास, उसकी एक्सपेंशन के लिए जो एक छोटा सा 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको हमने तैयार करना है अगले साल की 26 जनवरी परेड के लिए। अच्छा, जो कांग्रेस के कुछ नेता लोग हैं, मैं एक पर्टिकुलर युवा नेता है उनके यहां, अब राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वो तो बार बार कई दिनों से कहे जा रहे हैं कि ये मोदी का महल। हाँ, मोदी महल। ऐसा है कि वो कह रहे हैं मोदी महल बन रहा है 13,400 करोड़ का। जी जी, राहुल जी को शायद जानकारी नहीं है कि जो टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें 10 बड़ी सरकारी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग्स होंगी, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, जिसमें नया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट होगा, जिसमें एक नया कॉन्फ्रेंस सेंटर बनेगा, उपराष्ट्रपति जी के लिए एक आवास बनेगा, प्रधानमंत्री जी के लिए आवास बनेगा। उस सारे कॉम्प्लेक्स पे जो खर्चा है वो भी शायद 13,400 करोड़ नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि आज के समय ये में 13,400 करोड़ का जो आंकड़ा है, जी जी सर, इन्होंने किसी डॉक्यूमेंट से लिया, विच इज द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट। ये 2012 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था, जो उस समय स्पीकर थी, कि हमें एक नई पार्लियामेंट चाहिए। तो क्या ये नई पार्लियामेंट मोदी महल होगा? ये जो सरकार की बिल्डिंग्स बन रही है, 10 सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एवन, जिसमें 51 भारत सरकार की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होगी, क्या मोदी महल है? ये कोई 60 हमारे विद्वान हैं, पढ़े लिखे, लेकिन उनका कहना है कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस, वाइस प्रेसिडेंट हाउस बनाने की आवश्यकता क्या है? अभी तो कोविड से लड़ाई लड़नी चाहिए देश को वैक्सीन चाहिए। ये सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज अलग है, ये कहना है, उनका आरोप है ये। देखिए, पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी बन रही है सिर्फ, और पार्लियामेंट बिल्डिंग इसलिए बन रही है कि हम नहीं चाहते कि अगले साल जब हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, ये पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है गिर जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू किया था 2012 में। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो कोविड के महामारी के आने से पहले भी अप्रूव हुई है, सितंबर 2019 में अप्रूव हुई है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि राहुल गांधी जी जो कहती है, इस पर फैक्ट चेक करवाएं, क्यों इनको शायद खुद इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, या वो कोशिश करते हैं। पर मैं समझता हूं, परसों जब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल विस्टा पे, जी। उसके बाद जो मेरे को रिएक्शन मिल रहे हैं, इनके जो डुप्लिसिटस टॉक है और मूर्खता की बातें करते हैं, उस पे लोगों को जानकारी, काफी क्लैरिफिकेशन मिल गई है। पुरी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो बहुत सारी बातें कही हैं। राहुल गांधी ने बोला है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज द क्रिमिनल वेस्टेज।
राहुल गांधी कहते हैं कि अपनी एरोगेंस के की वजह से ये सरकार जो है वो अंधी हो चुकी है। ये तमाम वो बातें वो कह रहे हैं। क्या आपको लगता है वो एक परसेप्शन आपकी सरकार के खिलाफ क्रिएट करना चाहते हैं कि आपका लोगों पे ध्यान नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान है? ये नैरेटिव वो बिल्ड ऑन कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसा है, राहुल गांधी जी पे जितनी हम टिप्पणी दें, कम दें, वो ज्यादा अच्छी होगी। आई थिंक ये और इनके कॉलीग्स हैं कांग्रेस पार्टी में, शशि थरूर जी एक दिन कहते हैं कि आप वैक्सीन एक भी एक्सपोर्ट नहीं करो, बयान दे दिया कि शर्म की बात है कि आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की, 90 देशों का इसका हानि होगी इससे। तो अभी उनको यह पहले पता करना चाहिए कि यह प्रोजेक्ट है क्या। इसका हेल्थ बजट के साथ कोई लेन देन नहीं है। जो हमारा हेल्थ बजट है उसमें 35,000 करोड़ ऑलरेडी वैक्सीन के लिए हमने प्रोविजन किया हुआ है, और ये जो खर्चा हो रहा है ये सिर्फ 1300 करोड़ है। मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े दे दूं, नई पार्लियामेंट बनेगी 862 करोड़ के लिए, वो टेंडर्ड कॉस्ट है 862 करोड़, और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो बनेगी वो बनेगी 477 करोड़ में। टोटल मिलाकर 1300 करोड़ से कम है। और ये राहुल गांधी जी के जो साथी हैं जो महाराष्ट्र में मुंबई शहर में एक एमएलए के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, वही खर्चा 900 है। तो मुझे तो इनकी बातों में कोई अकल की वो नजर नहीं आती, और मुझे लगता है कि जैसे अब हम लोग इस पे क्लैरिफिकेशन दे दें। आपने बोला कि शायद हमारी तरफ से इस बात को समझाने में कमी रही है, बिल्कुल नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी इजाजत मिल गई थी जनवरी इस साल, और दिल्ली हाई कोर्ट से काम को जारी रखने के लिए भी इजाजत मिल गई है। अभी मैं आपके माध्यम द्वारा और बाकी लोगों के सामने रख रहा हूं बात, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, ये फॉल्स नैरेटिव का इनको प्राइस पे करना पड़ेगा। उनकी निंदा कर रहे थे। शशि थरूर कह रहे हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया, अब तो शशि थरूर कह रहे हैं कि क्लियरेंस क्यों दी गई, जो कि पहले सवाल उठा रहे थे कि वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट की गई, अब वो कह रहे हैं कि 91 देशों को वैक्सीन की दिक्कत हो रही है। ऐसे में विश्व गुरु बनने वाली सरकार को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। जबकि ये पहले वैक्सीन एक्सपोर्ट पर शशि थरूर ने ही सवाल खड़े करे थे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे कहना चाहता हूं, अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। शशि थरूर जो है राहुल गांधी और इन लोगों के साथ, जयराम रमेश के साथ ज्यादा टाइम समय स्पेंड करते हैं, उनको जरा जो है ना उसमें जो उनकी एक दूसरे की इंटेलिजेंस है, दैट इज रबिंग ऑफ ऑन ईच अदर। वो पहले तय कर ले कि वो वैक्सीन जो डोमेस्टिक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, आर दे इन फेवर ऑफ देम और नॉट। पहले कहते हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ठीक नहीं है, भारत बायोटेक को आपने अनुमति जल्दी दे दी, और यो सीरम इंस्टीट्यूट ठीक नहीं है। ये किसके लिए बैट कर रहे थे? फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और दूसरी बात, फिर ये कह रहे थे कि आप बिल्कुल वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं कीजिए, और अब कह रहे हैं कि आपको क्यों नहीं किया, आपने देश को या देश की छवि खराब होगी क्योंकि आपने 90 देशों के नहीं किए। पर ये वही राहुल गांधी हैं जिनके बारे में बताऊं, कुछ दिन पहले इन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट डाली, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है? और वो चिदम्बरम साहब हैं, उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे शायद, उन्होंने कहा कि एक ऑडिट होना चाहिए कंपनी पे। अरे भैया, 2 दिन के बाद पता लगा राहुल गांधी जी जो वैक्सीन आप अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे थे, वो राजस्थान के में पता लगा वो राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने कूड़े में डाली हुई थी। तो ऑडिट अब राजस्थान में हो रहा है, उन पर प्रेशर आ गया, राजस्थान में हो रहा है। तो इसलिए आप राहुल गांधी जी की और शशि थरूर इन लोगों की बात सीरियसली मत लीजिए। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछता हूं। संसद भवन, जैसे आपने भी बताया, इसकी जानकारी मुझे भी है कि 2012 में मीरा कुमार जब लोकसभा अध्यक्ष थी तब इसको बनाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन कांग्रेस के शासन ने क्यों नहीं बनवाया? उसके बाद लगातार उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? बीजेपी की सरकार को आगे क्यों बढ़ाना पड़ा? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपकी अगर इजाजत हो तो मैं इस सवाल को थोड़ा रीफ्रेम कर दूं। 1920 में जब ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ था और 1927 में ये बिल्डिंग बनाई गई थी, उस समय जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उनके दिमाग में क्या था? उनके दिमाग में इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था। उनको पता ही नहीं था 1927 में कि भारत को आजादी मिल जाएगी।
1947 में उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी अपनी इंपीरियल असेंबली के लिए। तो पहला सवाल है कि 1947 के बाद कई साल से ये चर्चा हो रही है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? ये सेंट्रल विस्टा पे काम हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो पार्टी सत्ता में थी 70 वर्ष के करीब, दिस इज अ मॉन्यूमेंटल टेस्टिमनी टू देयर इनकॉम्पिटेंस। जो काम उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया 70 साल, इसलिए मोदी जी की सरकार को करना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि ये किसकी विरासत को आगे ले जाने की कोशिश है। उनका इशारा, उनका निशाना नरेंद्र मोदी की तरफ था। उन्होंने बोला कि जो कुछ पंडित नेहरू, जो कुछ महात्मा गांधी करके गए हैं, जो कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल भी करके गए हैं, उनका इशारा इस तरफ था। जो आवास बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, जो भी वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आएगा वो, एंड दिस इज इन शार्प कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस पार्टी का। देखिए, जब पंडित जी जहां रहते थे 3 मूर्ति बिल्डिंग में, उसको आपने एक म्यूजियम बना दिया। उसके बाद जो इंदिरा जी जो रहती थी उसको मेमोरियल बना दिया। देखिए, ये जो वैल्यू सिस्टम और परंपरा है कांग्रेस पार्टी की है। निशाना जो भी करें, हमारी जो भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो कोई नरेंद्र मोदी योजना नहीं है। जी, मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। देखिए, पॉलिटिक्स भी बहुत जोरों पर है। वैक्सीन को लेकर और कोविड मैनेजमेंट को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हुए और उसी के बीच में सेंट्रल विस्टा को भी घुसा दिया गया और बोला गया कि देखिए सरकार का ध्यान ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है वैक्सीन को लेकर जो राजनीति हो रही है और वैक्सीन की जो कमी देखने को मिल रही है, उसका खामियाजा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भुगतना पड़ा, खासतौर पर पब्लिक परसेप्शन के लिहाज से या फिर विपक्ष के लिहाज से? देखिए, ऐसा है, विपक्ष का, ऑपोजिशन का काम डेमोक्रेसी में अपोज करना होता है। जो ऑपोजिशंस थॉटफुल होती हैं, जो सोच समझ के काम करती हैं, तो वो तो उसका फायदा उठा सकती है। अगर हमारे में कोई कमी हो तो उस पर बात करें, पर ये वैक्सीन के विषय पे तो कांग्रेस पार्टी की लाइन ही नहीं है। अभी आपने शशि थरूर जी की बात की, जो अप्रैल के महीने में कह रहे थे कोई वैक्सीन एक्सपोर्ट ना करो, और कल उन्होंने बयान दिया है कि आपने क्यों नहीं एक्सपोर्ट की। अभी आप ही के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एसटी हसन। उन्होंने वो तो एक कदम और आगे चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि शरीयत से छेड़छाड़ की वजह से ये सब तूफान आए हैं, कोरोना की महामारी आई है, और अगर ये शरीयत में छेड़छाड़ ना होती, उनसे उनका ताल्लुक है बेसिकली, 3 तलाक ना आता और बाकी चीजें ना होती, तो ये सब दिक्कतें नहीं आती देश के अंदर। आप उनसे पूछिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, जो कह रहे हैं कि महामारी इसलिए आई क्योंकि शरीयत के साथ छेड़छाड़ी हुई है। तो कहां शुरू हुई? वुहान में क्या फैक्टर्स थे, कौन सी लेबोरेटरी से निकली, वो कहां यूरोप गई, एटसेट्रा। देखिए, मैं समझता हूं ये क्राइसिस जो आता है, ऐसा पेंडेमिक का क्राइसिस जो वंस इन अ सेंचुरी होता है, हम सबको एक मौका दिया गया है कि या तो हम अकल की बात करें और समाज सेवा करें, या बाकी बेहुदा ऐसी स्टेटमेंट्स करें, लोग भी हम पे हंसेंगे बाद में। लेकिन क्योंकि आप पंजाब की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी रखते हैं, यू फॉट अमृतसर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं पंजाब में इस समय जो कुछ हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वहां पर कांग्रेस में 2 धड़े हैं, एक कैप्टन धड़ा है, एक सिद्धू धड़ा है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अभी पंजाब में क्या मेन प्रीऑक्यूपेशंस क्या हैं? कैप्टन वर्सेस सिद्धू, कैप्टन वर्सेस सिद्धू, और कैप्टन वर्सेस सिद्धू नाउ हैज 2 टीम्स विद इन द कांग्रेस पार्टी प्लेइंग। जब इनका मैच होगा तो एक 3 मेंबर रेफरी टीम गई है दिल्ली से, जी, तो इन लोगों से मिल रहे हैं। अब ये कौन से रूल्स के साथ ये गेम खेली जाएगी? क्रिकेट की गेम होगी विद 11 साइड प्लेयर्स ऑन ईच साइड। आई जस्ट विश देम द बेस्ट ऑफ लक, और मैं यही कहूंगा कि पंजाब के पॉलिटिशियन जो है, जरा पंजाब का वेलफेयर अपने दिमाग में रखें, और जो कैप्टन साहब थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या सिद्धू साहब बयान देते रहते हैं और काला झंडा लगा देते हैं, इसके बारे आप मेरे से क्यों टिप्पणी चाहते हैं? चलिए, हम तो सब सवाल पूछते हैं, लेकिन फाइनल वर्ड ऑन सेंट्रल विस्टा, आपका फाइनल वर्ड क्या है देश के लोगों को सेंट्रल विस्टा के ऊपर? देखिए, नवंबर 2021 तक जब सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बन जाएगा, तो ये जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, हमारे विद्वान जिन्होंने ओपन लेटर लिखा है, उनको अभी शर्म आ रही है, थोड़ी सी बेवकूफी की स्टेटमेंट करती है। इफ स्टेटमेंट्स आर टू बी बिलीव्ड, अरे भाई, व्हाई आर यू साइनिंग अ लेटर इफ यू डोंट बिलीव इन समथिंग? देयर वाज अ सुपरस्टिशियस बिलीफ that
द प्रेजेंट पार्लियामेंट इज अनलकी। जब प्रेजेंट पार्लियामेंट बन जाएगा तो शशि थरूर जी, राहुल गांधी जी, इनको सबको मैं वहां पे नई बिल्डिंग में चाय पे बुलाऊंगा और इनसे हम लोग चर्चा करेंगे और इनसे पूछेंगे आपको नई बिल्डिंग कैसी लगती है, आपको पुरानी बिल्डिंग के साथ क्यों क्या तो प्यार कितने था। MPs जो और नई ये बिल्डिंग पार्लियामेंट होगी जो है देश के लिए होगी, उसमें कितने MPs के बैठने की जगह होगी? लगभग ऐसी खबरें आ रही है कि करीब करीब 800 से ज्यादा सांसद वहां बैठ ऐसे सकेंगे। इस समय हमारे पास 540 से अधिक MPs हैं, पर जब डिलिमिटेशन की फ्रीज खत्म होगी 2026 में, then the size of parliament will go up to 750. So the Lok Sabha and Rajya Sabha will have enough flexibility. Okay, We can okay. have joint sessions of parliament and it will be one of the finest legislative buildings in the world. थैंक यू सो मच हरदीप सिंह पुरी, आज न्यूज 18 से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए, हर सवाल पर जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। आमिर जी, thank you very much. हर हफ्ते ये देश है हमारा में हम हफ्ते का बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा लेकर आते हैं या फिर बना सोशल मुद्दा लेकर आते हैं। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे फ्री वैक्सीन के मुद्दे की। फ्री वैक्सीन देश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आज आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़ा कर रही थी कि फ्री वैक्सीन देनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब की सरकार 400 रुपए की वैक्सीन को 1000 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को बेच रही थी और वो प्राइवेट अस्पताल 1500 रुपए से ज्यादा 1800 रुपए तक सामान्य लोगों को वैक्सीन बेच रहे थे, लगा रहे थे। आखिरकार वैक्सीन का कारोबार करने की इजाजत किसने दी इस दौर में? एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि फ्री की वैक्सीन लगनी चाहिए, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार कहती है कि 400 रुपए की वैक्सीन जो है वो हम 1500 रुपए में लगा रहे हैं। और जब सवाल खड़े होते हैं तब फैसले को पलट लिया जाता है, यानी किरकिरी होने के बाद कहा जाता है ये प्रशासनिक मामला है, लेकिन ये प्रशासनिक नहीं शासनिक मामला है। ये देश है हमारा में आज हम इसी की पड़ताल करेंगे न्यूज 18 पर, और मेरे साथ खुद होंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस विषय पर चर्चा और बातचीत करने के लिए, और गौरव भाटिया बीजेपी से, अलका लांबा कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जर्नैल सिंह होंगे जो पंजाब के प्रभारी भी है। तो आज ये देश है हमारा में इस बड़े मुद्दे पर होगी सीधी बात। हर नागरिक के लिए मुफ्त वैक्सीन की मांग उठाने वाली कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर मुनाफाखोरी का खेल शुरू कर दिया है। केंद्र का आरोप है राज्यों को एक डोज 400 में मिल रही है, पंजाब सरकार इसे निजी अस्पतालों को 1060 रुपए में बेच रही है और निजी अस्पताल लोगों को 1560 में एक डोज दे रहे हैं। यानी आम आदमी के लिए 2 डोज की कीमत पड़ी 3132 रुपए। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है, वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है, वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है। अभी जो आज एक न्यूज आई है वो तो बहुत ही खतरनाक है। कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया, कांग्रेस राज में कहीं वैक्सीन की कालाबाजारी तो कहीं कचरे में वैक्सीन। ये सरासर विश्वासघात है, जनता माफ नहीं करेगी। और हैरानी की बात है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि ये सब देखना मेरा काम नहीं है। ऐसे है कि भी जो वैक्सीन का प्रोग्राम है वो मेरा डिपार्टमेंट हेल्थ का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। वो चीफ सेक्रेटरी साहब और विकास गर्ग जो RCS हैं तो उनके कंट्रोल में है, वही नोडल अफसर हैं। ठीक है, हमारे पास जितनी भी वैक्सीन आती है हमारा काम है टेस्टिंग करना और ट्रीट करना और वैक्सीन लगाना। उसके बारे में बकायदा मैं ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और पंजाब सरकार तीनों मिलकर जनता को, लोगों को हजारों करोड़ों रुपए जनता के लूट रही है। इन सब की आपस में सेटिंग है। इस प्रकार से एक व्यापार, एक धंधा वैक्सीन का बना दिया है।
हैरानी की बात है कि राहुल गांधी की अगुवाई में पूरी कांग्रेस मुफ्त में सबको वैक्सीन के लिए मुहिम चला रही है। खुद राहुल गांधी ने 2 जून को ट्वीट किया, देश के जन जन तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचाने के लिए आप भी आवाज उठाइए, केंद्र सरकार को जगाइए। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पूरे भारतवासियों को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए और मुफ्त करना चाहिए। केंद्र सरकार लोगों को निःशुल्क टीका करने का अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सामंती सियासत के सूरमा हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा या और जो लोग हैं। अभी राजस्थान में वैक्सीन को जमीनों में गाड़ दिया गया, फेंक दिया गया, कूड़ेदानों में डाल दिया गया। पंजाब में किस तरह से वैक्सीन का जो है वो बेदर्दी बेशर्मी के साथ दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि भारी फजीहत और किरकिरी के बाद पंजाब सरकार ने ऐलान कर दिया कि निजी अस्पतालों से बची हुई वैक्सीन वापस ली जाएगी और जिन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ा है उनका पैसा निजी अस्पतालों से वापस भी करवाया जाएगा। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू के झगड़े में पंजाब की आम जनता पिस रही है। तो बड़ा सवाल है कि वैक्सीन के मामले में कांग्रेस दोहरा रवैया क्यों दिखा रही है। वैक्सीन पॉलिटिक्स का तथ्यात्मक विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, मृत्यु दर में देश के टॉप 20 जिलों में है पंजाब के 12 जिले। आप सोचिए, देश में टोटल 20 जिले हैं जो टॉप पर है, उसमें से 12 जिले पंजाब में हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। देश में 1.2% के मुकाबले पंजाब में मृत्यु दर जो है वो 2.55% अर्थात 2.55% है। ये कितना महत्वपूर्ण आंकड़ा है, पंजाब की सरकार का ध्यान कहां पर है। मैं बढ़ता हूं आगे। वैक्सीन महंगी कीमत पर बेचना आपराधिक मामला है। सोचिए, 400 रुपए की वैक्सीन 1500 रुपए से भी ज्यादा में बिक रही है और अब कहा जा रहा है कि हम इस फैसले को वापस ले रहे हैं। जनता का पैसा कैसे वापस होगा, बड़ा सवाल यह है। कैप्टन वर्सेस सिद्धू की लड़ाई जग जाहिर है, दिल्ली दरबार तक ये पूरी लड़ाई आ चुकी है। उस पूरे झगड़े में, पूरे कोविड काल में पंजाब की सरकार उलझी रही है। आप सोचिए उसके बाद, क्योंकि आप देखिए लगातार कैप्टन कह रहे थे कि किसानों को अब अपना प्रदर्शन जो था उसको बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि कोविड फैल रहा है, लेकिन पंजाब की कांग्रेस के बाकी नेता कह रहे थे लेकिन बड़ा करना चाहिए। वैक्सीन की कीमत पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक्सपोज हुआ है। आज इस सवाल के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करूंगा, लेकिन मेरे साथ अनुराग ठाकुर भी जुड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री, वित्त राज्य मंत्री। आपने कहा ये 1-2 का 4 करती है कांग्रेस, ये 1-2 का 4 क्या है? क्योंकि अनिल कपूर का एक गाना था 1-2 का 4, कांग्रेस 1-2 का 4 कैसे कर रही है, समझाइए जरा। देखिए, 1-2 का 4 भी करते हैं, 4-2 का 1 भी करते हैं, और मैं विस्तार में समझाऊंगा जी। क्योंकि कोरोना महामारी के समय महामारी में मुनाफाखोरी करने का काम, महामारी में कालाबाजारी करने का काम और पेंडेमिक प्रीमियम कमाने का काम कांग्रेस ने किया है। 1-2 का 4 के नाम से कांग्रेस इसलिए जानी जाती है, जीप घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, 2G हो, CWG हो, घोटालों के लिए और पैसों को बनाने के लिए कांग्रेस को जाना जाता है भ्रष्टाचार के रूप में। लेकिन आपदा के समय भी कांग्रेस अवसर नहीं खोना चाहती। आपदा में भी अवसर पाया कांग्रेस ने, जहां राजस्थान में, अगर राहुल गांधी जी पहले कहते थे, मैं पहले उस पर आऊँगा कि राहुल गांधी जी कहते थे और बाकी जो विपक्ष के नेता कहते थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, और इस साल के शुरुआत तक तो ये वैक्सीन लगाने के लिए भी तैयार नहीं थे, और बाद में इस महामारी के समय कहा कि वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रही है। सच्चाई ये है कि 45 साल से ज़्यादा के लोगों को 24 करोड़ वैक्सीन मोदी सरकार ने खरीदकर 24 करोड़ वैक्सीन राज्यों को बिल्कुल मुफ्त में दी। 22 करोड़ अब तक लगी, 2 करोड़ अभी भी राज्यों के पास है। हम आगे भी राज्यों को 45 साल से ज़्यादा वालों को मुफ्त में देंगे। लेकिन पंजाब की सरकार ने 400 रुपये की वैक्सीन खरीदकर प्राइवेट अस्पतालों को दे दी, और प्राइवेट अस्पताल 2 वैक्सीन 3120 रुपये में लगा रहे हैं। जो भाजपा की सरकारें मुफ्त में लगा रही हैं, वो कांग्रेस की सरकारें 3120 रुपए में 2 डोज लगा रही हैं। आप कल्पना कीजिए, पंजाब में जहां फैसला, अनुराग जी, शोर मचा। जब आपने ट्वीट किया, प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, न्यूज चैनल्स में खबर चली, उसके बाद जब किरकिरी हुई तो पंजाब सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। ये कहानी यहां समाप्त हो जाती है या बीजेपी इसको और आगे लेके जाएगी?
क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि फ्री वैक्सीन देश को लगनी चाहिए। मैं एक ही बात आपसे पूछूंगा जी, क्या देश में जो लोग चोरी करते हैं वो दुकान को सामान वापस कराएं तो क्या उनका चोरी का केस खत्म हो जाता है? कोई कत्ल करता है तो वो माफ़ी मांग ले तो क्या खत्म हो जाता है? पंजाब सरकार ने सोच समझकर ये पहला 80,000 पीस का जो ऑर्डर निकाला तो उसमें कम से कम 2,64,00,000 रुपया कमाया, मुनाफा कमाया। और समझिए अगर ये 8 करोड़ वैक्सीन ले जाते तो कितने करोड़ का घोटाला होता। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं 600 लोगों को तो वैक्सीन लगी है, उनके पैसे हम वापस लौटा देंगे, मामला खत्म हो जाता है। अब बीजेपी फ्री की वैक्सीन पे जोर लगाए, बीजेपी ने इस पे बहुत शोर बचा लिया। बोले अब 600 लोगों को वैक्सीन लगी है, ज्यादा को नहीं लगी है, पैसे वापस कर देंगे, सबके अकाउंट में वापस करेंगे, और जो अस्पतालों को वैक्सीन दी है वो भी वापस ले लेंगे। तो कह रहे घोटाले की बात नहीं है, गलती हुई है, गलती सुधार ली गई है। मैं पहली बात ये कहूं अमरीश जी, इसमें अमीश जी, इसमें एक मैं आपको कहना चाहता हूं अमीश जी, इसमें बड़ा आप ध्यान से सुनिए जी। आज ये वापस क्यों लिया? अगर इनका गलत निर्णय तभी वापस लिया। पैसा वापस लेने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कटघरे में खड़े हो गए हैं। तो क्या जब ये निर्णय लिया गया, जिन अधिकारियों ने लिया और जिस मंत्री ने लिया, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है, तो क्या मुख्यमंत्री को जानकारी, क्या वो जवाबदेह हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा, मैं ये बता दूं, बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा न्यूज़ 18 को कि ये देखना मेरा काम नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, मेरा काम ही नहीं है देखना। ये नोडल ऑफिसर और मुख्य सचिव की जिम्मेदारी है। चाहता हूं राहुल गांधी जी से मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं किसको जवाबदेह माना जाए? राहुल गांधी जी क्या इसके लिए जवाबदेह हैं? क्या मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जवाबदेह हैं, या इनकी मुख्य सचिव जिनको कोल स्कैम में भी जब वो मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के उसमें काम करती थी कार्यालय में, उनको भी उसमें जवाब के लिए बुलाया गया था उस स्कैम में? तो क्या इसके तार कहीं और भी जुड़े हुए हैं ऊपर? नहीं, देखिए ये आप जो बात कह रहे हैं यही बात बलबीर सिंह सिद्धू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्य सचिव और नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं अमीर जी, इसमें देखिए बड़ी समझने वाली बात है। क्या इनके मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री इन दोनों को जवाब देना चाहिए? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उस अधिकारी का नाम भी जुड़ रहा है जिसका कोल स्कैम में नाम भी जुड़ा था। शायद ये उस परिवार के ऊपर भी आरोप आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गांधी परिवार के बहुत नजदीकी, सब जानते हैं उनकी फोटो के पीछे 2 लोगों की फोटो जिनकी लगी होती है, वो किन की फोटो लगी होती है। देश जानना चाहता है, एक और राजस्थान बर्बादी करता है, कूड़ेदान में फेंकता है, और दूसरी ओर 4 गुना दाम देने के लिए पंजाब मजबूर करता है। मैं पूछना चाहता हूं, जो पीएम केयर्स के वेंटिलेटर भी गए थे, पंजाब में धूल खा रहे थे, तो राजस्थान में प्राइवेट अस्पतालों में पीएम केयर्स के वेंटिलेटर पाए गए। किसकी शाय पर हो रहा था? मोदी सरकार को बदनाम करने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन इनके 2 करीबी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और कैप्टन अमरिंदर जी, जो केंद्र की आई हुई चीजें थी उनको प्राइवेट अस्पतालों में भी दे रहे, और मुनाफाखोरी करने का काम और एक और काला बाजारी करने का काम, तो दूसरी ओर कूड़ेदान में फेंकने का काम भी ये कांग्रेस की सरकारें कर रही हैं जी। उनको जवाब देना पड़ेगा देश को। और मैं चाहता हूं कि अमीर जी आप ये देश के सामने जरूर बात रखें कि आखिरकार आज जो राहुल गांधी कहां चुप है पिछले 2 दिन से, जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये मुनाफा केवल क्या पंजाब के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तो जाता था कि कांग्रेस के आला नेताओं के ऊपर दिल्ली तक भी आता था? देखिए ये मामला वाकई छोटा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरे कोरोना काल में स्थितियां देश में बनी और उसमें वैक्सीन को लेकर कांग्रेस लगातार उन्होंने एक स्पीकअप इंडिया की ड्राइव भी चलाई, जिसमें कहा कि फ्री वैक्सीन के नाम पर लोगों को आवाज उठानी चाहिए। उन्हीं के राज्य के अंदर मतलब कीमत से 2 गुनी क्या 5 गुनी कीमत ली जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि इस समय क्या राजनीति इंपॉर्टेंट है? पहले कांग्रेस आपको घेर रही थी, अब एक बड़ा पॉलिटिकल प्लैंक आपके हाथ में लग गया है। पहले कांग्रेस कह रही थी ऑक्सीजन का है, वैक्सीन का है, लेकिन अब कांग्रेस का ये मामला सामने आ गया है। नहीं देवगन जी, मैं इसको आप उस तरह से मत लीजिए। आप देखिए इन्होंने जो झूठे आरोप लगाए वो जनता के सामने आते गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए पिछले साल जब कोविड महामारी देश के सामने आई, देश में एक भी पीपी किट नहीं बढ़ती थी, वेंटिलेटर नहीं बनते थे। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में देश में एक दिन में अब 15 लाख पीपी किट्स बनती हैं, हमें कोई इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती। वेंटिलेटर बेड्स केवल 20,000 थे देश में, आज 4,40,000 हैं। देश ने अपनी क्षमता खड़ी की, और यहां पर 1 नहीं 2 वैक्सीन देश ने बनाने का काम किया। और आज हमने
अगर आपने देखा होगा 30 करोड़ वैक्सीन का नया ऑर्डर दिया है, जो एक और नई कंपनी बनाने जा रही है। हम तो देश को इस साल के अंत तक 220 करोड़ वैक्सीन दे देंगे। जी जी, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने देश को 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों को मुफ्त में वैक्सीन 40-24 करोड़ लोगों को दे दी है और 216 करोड़ वैक्सीन देश के अंत तक दे भी देंगे। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस मुनाफाखोरी भी कर रही है और उसको कूड़ेदान में फेंकने का काम भी कर रही है। लेकिन आप जान रहे हैं इस समय पंजाब की राजनीति के अंदर भूचाल आया हुआ है। कैप्टन दिल्ली दरबार में है नवजोत सिंह सिद्धू, जो पहले आपके साथ होते थे, आपके मित्र भी रहे, क्रिकेटर और बीजेपी के नेता होते थे, सांसद होते थे, अब वो कांग्रेस के साथ है। अब सिद्धू और कैप्टन के बीच में तकरार काफी तल्ख हो गई है। क्या आपको लगता है ये उसका खमियाजा है, अनुराग जी? देखिए, कांग्रेस के सिटिंग सांसदों ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के बोला कि इतने करोड़ का मुनाफा हो गया, किसके पास गया है। यह आरोप अनुराग ठाकुर ने तो लगाया ही, अब मेरे लगाने के बाद पूरी कांग्रेस, पूरी अकाली दल, बाकी दल भी लगा रहे हैं जी। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि जवाब तो राहुल गांधी जी को देश को देना चाहिए आकर, जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज किसके पीछे मुंह छिपा कर बैठे हैं। क्या प्रियंका जी बोल पाएंगी? ये लोग दूसरे राज्यों में तो चल पड़ते हैं, लेकिन अपने सरकारों पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता तो मूक दर्शक क्यों बन गए हैं? कहां है राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी? क्या देश के अंदर है तो देश को जवाब देना चाहिए, अगर देश के अंदर नहीं है तो क्या अपने आप को विदेश में वैक्सीन लगवाने गए हैं? और जो देश की वैक्सीन थी उसके खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लगता है कि वैक्सीन लगाएंगे तो न जाने क्या होगा। इन लोगों ने देश के साथ जो जाति की है, देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। इन्होंने आपदा में भी राजनीति और आपदा में भी मुनाफाखोरी करने का काम किया है। जी, सुखबीर सिंह बादल ने कहा, उन्होंने बोला कि निजी अस्पतालों को जो वैक्सीन बेचने का मामला है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि इसकी जांच जो है वो बड़े स्तर पे होनी चाहिए। सुखबीर बादल का कहना है कि हाई कोर्ट की कमेटी जांच करे, यह मामला गंभीर है और यह एक स्कैम है। आप क्या कहते हैं बतौर केंद्रीय मंत्री? देखिए, तो किसी से छिपाई नहीं है, ये तो स्वयं पंजाब की सरकार ने मान लिया है कि उन्होंने गलत कदम उठाया था। पंजाब सरकार मुनाफा कमा रही थी और आपदा के समय गरीब जनता को जो इंजेक्शन मिलना चाहिए था, वैक्सीनेशन होना चाहिए था, वो ना देकर प्राइवेट अस्पतालों में बड़े लोगों को तो फायदा दे ही रहे थे, गरीब को भी मजबूर कर रहे थे कि सरकारी डिस्पेंसरी पर नहीं है, बड़े अस्पताल में जाकर 3,120 रुपए खर्च करके 2 डोज लगाओ। यानी कि जो केंद्र सरकार मुफ्त में भी देती है, वो पंजाब सरकार ने गरीब जनता को 3,120 रुपए में खरीदने में मजबूर कर दिया। अनुराग ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 पर के सामने अपनी बात को रखने के लिए और आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव और लाइव जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लेजर हैविंग यू। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हमारे साथ थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को। मेरे साथ अलका लांबा जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और पूर्व विधायक है। मेरे साथ जर्नैल सिंह जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी हैं, उनका स्वागत है, प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है और बीजेपी के प्रवक्ता है। अलका लांबा, आज सवालों के घेरे में कांग्रेस पार्टी है। एक तरफ फ्री वैक्सीन की बात है और दूसरी तरफ 400 रुपए की वैक्सीन को 1500 रुपए से भी ज्यादा लगाया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि आखिरकार यह घोटाला क्यों? धन्यवाद अमीश जी, आपसे एक निवेदन करती हूँ, एक बार मौका जिस तरह से आपने एक्सक्लूसिव लाइव एक नेता को दिया, कांग्रेस को एक बार आप ही के साथ सिर्फ एक्सक्लूसिव दीजिएगा ताकि लोगों को सारी सवालों और जवाब समझ आ पाए। मैं ये कहना चाहती हूँ, धन्यवाद, मैं ये कहना चाह रही हूँ, पंजाब में जो कुछ भी हुआ, आज अनुराग ठाकुर जी को सुन रही थी, पीपी किट देश में बन रही है, उनसे सवाल पूछना चाह रही थी, इसी पीपी किट घोटाले में, भ्रष्टाचार में, कमीशनखोरी में क्या इन्हीं के हिमाचल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को पद से अभी हटाया गया या नहीं हटाया गया? ये हमें भाषण देते हैं भ्रष्टाचार पर। इसी अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहती हूँ, क्या दिल्ली के इनके एक सांसद को दोषी पाया गया दवाइयों की जमाखोरी में या नहीं पाया गया? इन्हीं अनुराग ठाकुर से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कर्नाटका में से आने वाले इनके भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और उनके चाचा, वहां के 3 बार के विधायक की एक फोन पर सबूत मिले हैं कि 700 रुपया कमीशन खोरी करते? पंजाब क्यों आती हूँ, क्या पंजाब में ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। पंजाब में क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने डीएम्स की मीटिंग बुलाई थी, अधिकारियों को ताकत देने की बात की, वही पंजाब के कैप्टन अमरिंदर ने किया कि प्रशासनिक फैसला हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों को चीफ सचिव हो, नोडल ऑफिसर एक ताकत थी कि आप फैसले लीजिए। परचेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी नीचे प्रशासनिक अधिकारियों के पास थी। एक फैसला हुआ,
विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आपत्ति जाहिर की। बिल्कुल उस आपत्ति को इनकी तरह नहीं, अहंकार घमंड में कांग्रेस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इनका अहंकार बोलता है, घमंड बोलता है और आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हमने गंभीरता से लिया उनकी आपत्तियों को, जो विपक्ष की आपत्तियां थी उसको कंसीडर किया, फैसला वापस ले लिया है। और जो 2 करोड़ कह रहे हैं, 2 करोड़ 65 लाख, वो आया तो कहां आया? निजी खातों में आया? नहीं, सरकारी खातों में आया। फैसला वापस हो गया, दवाएं वापस आ रही है, पैसा वापस जा रहा है। क्या ये निजी खातों में आया था? अलका जी, आप खुद विधायक रही है, आप खुद नेता है, आपने बोला था मुझे एक्सक्लूसिव टाइम दीजिए, तो मैंने करीब 2 मिनट आपको दिया। मेरा 40 सेकंड में सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरा निवेदन आपसे ये है, ये इतनी सामान्य बात नहीं है, ये इसमें तो फिर अगर ऐसा हुआ है तो चीफ सेक्रेटरी को हट जाना चाहिए अगर ये प्रशासनिक फैसला है, क्योंकि 400 रुपए की वैक्सीन को सरकार अगर 1000 रुपए में बेच रही है तो सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं होता, इसको प्रशासन पे जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, सरकार की जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक तरफ फ्री वैक्सीन की आप ड्राइव चलाते हैं, आप बोलते फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए, और अपने राज्यों के अंदर आप 400 रुपए की वैक्सीन 1700-1800 रुपए में लगा रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं है ये वाकई मॉरली आपके लिए बहुत बड़ा झटका है? और जिस तरह से पंजाब में झगड़ा चल रहा है वो तो किसी से छुपा नहीं है। नहीं, वो तो मैं उस पे भी आ जाऊंगी, झगड़े पे भी आ जाऊंगी। पहले इस पे आपका जो जी 40 सेकंड में। प्रशासनिक है, सरकार का हाथ नहीं है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या पंजाब की वैक्सीन देश से बाहर गई? पंजाब से भी बाहर नहीं गई। यहाँ तो 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन देश से बाहर चली गई। मुनाफेखोरी की अगर कमीशन की बात करती है, जो केंद्र सरकार को 150 में मिल रही है ना, इसमें भी कमीशन है, और 1,11,000 करोड़ का मुनाफा यही केंद्र की सरकार कंपनियों को कमवा रही है। आप समझ रहे हैं? रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े दे दिए हैं। अगर 150 की वैक्सीन कंपनी से केंद्र ले रही और मुनाफा कमा रही है, तो वही सरकार को 400 क्यों मिल रही है? लेकिन मैडम, अब आपके सांसद सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वहां पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया? वो ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, आपके सांसद विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके मंत्री पंजाब में सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक सेकंड, लोकतंत्र है ना, कैप्टन अमरिंदर सरकार में एक फैसला होता है, ठीक है, और पैसा सरकारी खाते में आता है और उससे वैक्सीन ही खरीदी जानी है। ठीक है, आपके लिए घोटाला नहीं है, गलत फैसला हुआ, वापस ले लिया गया, बीजेपी अपनी जिम्मेदारी तय करे। गौरव भाटिया, अब मैडम मैंने आपको काफी टाइम दिया, गौरव जी, अब गौरव भाटिया, मैं जर्नैल सिंह आपके पास भी आऊंगा, जो पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी है। आज आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इस पूरे विषय को लेकर। गौरव भाटिया, ये कह रहे सामान्य सी बात है, एक प्रशासनिक फैसला था, इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, प्रवक्ता खामखा शोर बचा रहे हैं, मुनाफा कमाने वाली बात कह रहे हैं। अमीर जी, देखिए, आज एक बात सिद्ध हो गई है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, गांधी परिवार खानदानी चोर हैं, और ये घूसखोरी करते हैं और करते रहेंगे। खानदानी चोर, इस पे आपत्ति है। देखिए आपत्ति है, अलका जी, आपकी आपत्ति है, आप अपने टर्न पे बोल लीजिएगा। देखिए, आपको भी मैंने 2-2.5 मिनट दिए अपनी बात को रखने के लिए। अलका जी, खानदान, ये सब नहीं, ये नहीं चलेगा, मुद्दे पर रहिए। ठीक है, मुद्दे आपने बोला, मुद्दे पे रहिए। देखिए, आप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपदा में अवसर, कमीशन खोरी, कंपनियों को करके पीएम केयर फंड में पैसा लेते हैं। अच्छा, नहीं, देखिए फिर ये नाइंसाफी हो जाएगी। लेट्स बी अलका जी, लेट्स बी फेयर। देखिए, मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी बहस के अंदर एक दूसरे के ऊपर बोला जाए। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखिए, जर्नैल जी अपनी बात रखिए। मेरा निवेदन है, देखिए, देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है, पब्लिक देख रही है, इस समय भी रिकॉर्ड व्यूअर्स है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर का पेरिस्कोप हो, रिकॉर्ड व्यूअर्स है। देखिए, अब मेरी डिबेट की बड़ी प्रामाणिकता है, मेरा निवेदन है कि एक एक करके आप अपनी बात को रखें। बिल्कुल अमीश जी, मैं आपसे सहमत हूं, पर्सनल नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपनी पार्टी की बात को रख रहे हैं, ना कोई यहाँ पे पर्सनल है ना। ओके, अलका जी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, गौरव जी बोलिए अपनी बात। धन्यवाद। देखिए, इस वक्त जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट हो गया है कि कोविड को परास्त करना है, उस वक्त इनको नागरिकों की चिंता नहीं है, इनको चिंता है कुर्सी की, कि कमीशन खोरी की। और ये सिद्धू पहले आए थे, आपको पता है अमीर जी, सिद्धू जी ने कहा अरे 100 करोड़ महीना दे दूंगा, अमरिंदर सिंह तो 75 करोड़ ही देते हैं। और अमरिंदर सिंह ने पहली किस्त ये जो कमीशन खोरी की है, ये राहुल गांधी को दी, और कितना भ्रष्टाचार है, राहुल गांधी ने उसमें 50% खा के आधा सोनिया गांधी को दे दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये वही पार्टी है जो कह रही थी
कि गरीबों को मुफ्त में वैक्सीन लगना चाहिए। मेरे हाथ में ये पत्र है 22 अप्रैल का, सोनिया गांधी का। जी अमीर जी आप बताइए, मुफ्त में टीका लगाइए। मैंने डिबेट करी थी, इसमें मैंने पढ़ा है पत्र। बिल्कुल 22 करोड़ टीके केंद्र सरकार ने मुफ्त में लगाए हैं। अब आप बताइए, जो 400 रुपए का टीका लेके 1050 रुपए का अस्पताल को प्राइवेट देके और 2000 रुपए का नागरिकों को दे रहे हैं। ये देश है हमारा में। फिलहाल रुकते हैं एक अंतराल के लिए, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि प्रशासनिक मामला है, अब इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, ये मामला खत्म नहीं होता। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं, जिस तरह एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मुद्दा छोटा नहीं है, कि वाकई कांग्रेस को इस पे बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे भी ये गलती हुई है, जिससे तासीर बने। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ये देश है हमारा। खुद भाजपा प्रवक्ता जो है